जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पंकज साहू आपका अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम पुनः जीएस विषय को प्रारंभ करते हैं और हमने जो जीएस विषय में प्रारंभ किया था वो भूगोल की सीरीज है, भूगोल विषय की सीरीज है। और मैंने कुछ चीज़ें देशांतर अक्षांश आपको पिछले वीडियो में क्लियर कर दी हैं, तो आप लोग जिन लोगों ने ना देखा वो पीछे जाके देख लें। और मैं आप सभी साथियों का, सभी मित्रों का, सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो इतना समर्थन, इतना प्यार दिया आपने, यही प्यार, यही समर्थन आप हमारे साथ बनाए रहें, हमें नई ऊर्जा के साथ काम करने का अवसर प्रदान करेगा। तो आइए फिर से हम चलते हैं भारत की ओर। और पिछली बार मैंने बताया भी था कि जो हम चीज़ें पढ़ेंगे भारत और भूगोल विषय में, वो सब चीज़ें हम मैप से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? मैप से। तो पहले हम लोग आइए मैप को बनाते हैं। और मैप आप देखिएगा, जब हम हल्का प्रैक्टिस कर लेंगे तब हमारा मैप आसानी से बनने लगेगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको प्रैक्टिस पर ही आती हैं। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि जो भी चीज़ हम लोग जियोग्राफी में पढ़ें, तो जो भी जियोग्राफी में पढ़ें वो आपका सब चीज़ें मैप से होनी चाहिए। अगर मैप से पढ़ते हैं तो चीज़ें हमको याद रहती हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि जब हम मैप से चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें क्या हो जाती हैं? याद हो जाती हैं। तो आइए सबसे पहले हम मैप को ही बनाते हैं और मैप बनाने के बाद चीज़ों को आगे समझते हैं। तो मैप देख लेते हैं, हल्का सा थोड़ा टाइम लगता है भाई, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए थोड़ा समय लगेगा ही, पर जब चीज़ बन के तैयार होगी तो वो हमारे काम की होगी। बन गया हमारा भारत। अब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि पिछले क्लास में देशांतर और अक्षांश क्या होता है। अब इस अक्षांश और देशांतर के बारे में दो चीज़ें जानेंगे। तो आप सभी को पता है कि भारत भी ग्लोब में है, गोलार्ध में। तो अब भारत पिछली बार मैंने बताया था या तो उत्तर में होगा अक्षांश के आधार पर, या तो दक्षिण में होगा। अगर हमारा देशांतर है तो कोई पूर्व में होगा या पश्चिम में होगा। तो हमारा जो भारत है वो 0 डिग्री विषुवत रेखा के, 0 डिग्री विषुवत रेखा के उत्तर में है। तो हमसे पहला क्वेश्चन कि अगर कहे कि भारत अक्षांशीय आधार पर किस गोलार्ध में है, तो भारत जो होगा वो अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में होगा, क्योंकि वो विषुवत रेखा से उत्तरी दिशा में है। किस दिशा में भैया? उत्तर दिशा में। एक क्वेश्चन बनता है यहीं से, और वो क्वेश्चन जो बन जाता है वो यही बनता है कि भारत विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर है। भारत विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर है। जब ये हम बात करेंगे कि भारत विषुवत रेखा से की दूरी कितनी है, तो वो दूरी भैया हो जाती है 876 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी दूरी? 876 किलोमीटर। पहला क्वेश्चन बन गया कि भारत की दूरी विषुवत रेखा से कितने किलोमीटर है। तो ये बन गया आपका 876 किलोमीटर। अब आगे बढ़ेंगे तो अब भारत जो है वो 0 डिग्री से उत्तर में है। तो आपसे कह सकता है कि भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो कितना है, तो वो भी हम इसी से जानेंगे। पहले दो चीजें देखते हैं कि अगर हम भारत के पश्चिम में आएंगे
कहाँ आएंगे भैया? पश्चिम में। तो ये जो भारत का पश्चिम है, पश्चिम में आपको मिल जाएगा अरब सागर। कौन सा मिल गया भैया? अरब सागर। तो भारत के पश्चिम में जो सागर है वो कौन सा सागर है? अरब सागर है। और इस अरब सागर में भारत का एक द्वीप है, उसे हम लोग कहते हैं लक्षद्वीप। भारत का द्वीप कौन सा हो गया? तो वो लक्षद्वीप हो गया। अगर यही हम भारत के कहां चले जाएं? पूर्व में चले जाएं, तो भारत के जब हम पूर्व में जाएंगे तो हमें मिल जाएगी खाड़ी, और वो खाड़ी होगी बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी हो गई? बंगाल की खाड़ी। अब ये जो बंगाल की खाड़ी है, इस बंगाल की खाड़ी में आपका हमारा एक द्वीप पड़ जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं अंडमान निकोबार। कौन सा हो गया भैया? अंडमान निकोबार। तो अब ये भी समझ लेते हैं कि ये द्वीप क्या होता है। तो जिसके भी चारों ओर जल हो, जिसके चारों ओर जल भरा हो, वही कहलाता है द्वीप। क्या कहलाएगा भैया? द्वीप कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है भाई 0 डिग्री से उत्तर में, तो यही जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप है, उसी द्वीप समूह का एक द्वीप पड़ता है यहीं पर, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेट निकोबार। कौन सा द्वीप कह देंगे? ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में ही पड़ता है भैया आपका 6 डिग्री 4 मिनट। कितना पड़ेगा? 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश। और जब हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, तो हमारा जब उत्तर में गए तो उत्तर में हमें मिलेगा 37 डिग्री 6 मिनट। कितने मिनट मिल गया? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो अब आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो भैया हम ये चीज को देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से चालू होता है? 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो यहीं पर याद कर लीजिएगा कि 6 डिग्री 4 मिनट से 6 डिग्री 4 मिनट से आपका पहुंच जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। ये हो गया भैया भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट आपका पड़ा कहाँ पर? ग्रेट निकोबार में। और जब हम 37 डिग्री 6 मिनट जाएंगे तो वो कहाँ पर पड़ेगा? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जब हम देखेंगे, जो अंडमान निकोबार मैंने बताया ये द्वीप है, भारत की मुख्य भूमि नहीं है। मुख्य भूमि आप देखोगे यहां पर ये पड़ रही है, और जो मुख्य भूमि पर अक्षांश पड़ रहा है वो पड़ रहा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो आपसे यही कह सकता है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। तो अब जब हम भारत की कंडीशन लगेगी, वो जब ये बात कहेगा कि भारत की मुख्य भूमि का
अक्षांशीय विस्तार। तब की हम बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन बदल गया कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, और वो हो जाएगा भैया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। कितना हो गया? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और चीज़ों को बस आप नोट्स बनाते चलिएगा। मेरी आपसे यही विनती भी है, और जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको यहाँ से चीज़ें बिल्कुल मिलेंगी। आपको लगेगा कि भूगोल विषय हो गया एकदम आसान, और हम बना देंगे एकदम आसान, सिखाते चलेंगे। तो आगे आए तो ये हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार। अब एक चीज़ देखिए, जैसे ग्रेट निकोबार है और वहाँ पर 6 डिग्री 4 मिनट पड़ रहा है, तो आपसे कह सकता है भारत का सबसे दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है? तो 6 डिग्री 4 मिनट है। और इस 6 डिग्री जो 4 मिनट है वो यहाँ पर किसी स्थान पर पड़ रहा होगा, उसका नाम होगा स्थान का, और वो स्थान जो हो जाता है हमारा, वो हो जाता है भैया जो 6 डिग्री पर पड़ता है, उससे हम लोग कहते हैं दक्षिणतम बिंदु रहा, वो कौन सा हो गया? इंदिरा पॉइंट। तो हमसे क्वेश्चन एग्जाम पूछता है, और वो एग्जाम यही कहता है कि मैं इसको थोड़ा हटा रहा हूँ, आप लोगों ने लिख भी लिया होगा कि एग्जाम आपसे यही पूछता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। क्या पूछेगा भैया? भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो हमने बताया आपको कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा? आपका इंदिरा पॉइंट। अब एक बात समझिए, आप सभी को पता है कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रही हैं, तो ये जो इंदिरा पॉइंट आया है उन्हीं के नाम पर आया होगा। तो अब आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि इंदिरा पॉइंट का अगर नाम इंदिरा जी पर आया है तो पहले भी इसका कुछ नाम रहा होगा। तो जब हम पहले जाएंगे तो ये जो इंदिरा पॉइंट है वो कहलाता था भैया आपका पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट। अब इस पिगमिलियन पॉइंट को पार्सन भी कहते हैं। कौन सा पॉइंट कह देंगे? पार्सन पॉइंट। पार्सन पॉइंट। अब जिसे आप समझिए, तो आपसे ये क्वेश्चन कहता है कि इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम बताइए। तो जो इंदिरा पॉइंट है उसका पुराना नाम हमने आपको बताया पिगमिलियन पॉइंट। तो अब अगर इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिगमिलियन पॉइंट हुआ तो ये कभी ना कभी किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा किया गया होगा। तो पर अगर आपसे ये कहेगा भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो आपको पता चल गया कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो हो गया भैया इंदिरा पॉइंट। पर एक चीज आप समझिए, हमने आपको मुख्य भूमि बताया था, और मुख्य भूमि हमने अब आपको बताई 8 डिग्री 4 मिनट से हमारी चालू होती है। तो 8 डिग्री 4 मिनट पर भी कोई स्थान पड़ा होगा। तो अब आपसे ये कह सकता है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार। तो हम ये लेंगे 8 डिग्री 4 मिनट वाला। तो ये जो विस्तार हुआ था ये 8 डिग्री 4 मिनट से, तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु भी आपसे पूछ सकता है, दक्षिणतम बिंदु। तो हमारा पड़ेगा 8 डिग्री 4 मिनट पर जो पड़ता है उससे हम लोग कहते हैं केप कैमोरिन। कौन सा कह देंगे भैया? केप कैमोरिन। केप कैमोरिन। ये हो गया भारत की
मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो विस्तार होगा, ऊपर भी पूछेगा कि भाई 37 डिग्री 6 मिनट पर आपसे ये कह देगा कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे उत्तरी जो बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा भैया आपका इंदिरा कॉल। कौन सा हो गया? इंदिरा कॉल। तो ये हो गए भारत के अक्षांशीय विस्तार से क्वेश्चन। और भारत विषुवत रेखा से कितना दूरी है? 876 किलोमीटर। जो हमारा देशांतरी विस्तार है तो यहां पर पड़ता है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट। कितना पड़ गया? 68 डिग्री 7 मिनट। और हम जाएंगे अरुणाचल प्रदेश तो यहां पर पड़ेगा हमारा 97 डिग्री 25 मिनट। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का देशांतरी विस्तार कौन सा भैया? भारत का देशांतरी विस्तार। तो देशांतरी विस्तार हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। और ये पड़ता कहाँ पर है? तो आप देखोगे पूर्व वाला 97 डिग्री अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात में पड़ता है। तो 82.5 डिग्री भारत का मानक समय रेखा है। तो आपसे कह सकता है कि भारत की मानक समय रेखा या मानक समय कहाँ से निर्धारित किया गया? तो ये एक उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मिर्ज़ापुर। कौन सा पड़ता है? मिर्ज़ापुर। और यहीं से भारत का मानक समय निर्धारित किया गया। आप कहीं कहीं पर इलाहाबाद के नैनी से भी पढ़ते हो, पर जो हमारे एनसीईआरटी में है वो साफ साफ कहा गया कि भारत का हमने समय जो निर्धारित किया है वो कहाँ से किया है? मिर्ज़ापुर से किया है। आगे बढ़ेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत का मानक समय है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले याद करेंगे कि जो हमारी मानक समय रेखा है वो उत्तर प्रदेश से जाती है। दूसरा हमारा राज्य मध्य प्रदेश हो जाता है। तीसरा हमारा राज्य छत्तीसगढ़ हो जाता है। चौथा हमारा राज्य ओडिशा हो जाता है। और पांचवा राज्य हमारा आंध्र प्रदेश होता है। तो आप याद रखिएगा कि जो मानक समय रेखा है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। दूसरी बात, हमने भारत का अक्षांशीय विस्तार देखा तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। देशांतरी विस्तार देखा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो इससे हमें पता चला कि भारत की अगर उत्तर से हम दक्षिण आए, कहाँ है भारत का? अगर हम उत्तर से दक्षिण आए तो उत्तर से दक्षिण आते हैं तो लंबाई हो जाती है 3214 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी भैया? 3214 किलोमीटर। तो अब ये 3214 है तो उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी हो गई? 3214 किलोमीटर। दूसरी बात, अगर हमारा देशांतर पता चल गया तो हम आपको पश्चिम से पूर्व की लंबाई पता कर लेंगे। तो जब हम पश्चिम से पूर्व की लंबाई की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाती है 2933 किलोमीटर। तो हमने देखा कि अगर हम उत्तर से दक्षिण तक आए तो हमारी लंबाई कितनी हुई? 3214 किलोमीटर। अगर वहीं हम पश्चिम से पूर्व की ओर आए तो जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर आए तो हमारी लंबाई है 2933 किलोमीटर। तो अगर आप सभी को पता है कि अगर हमें
किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल पता चल जाए, और जब क्षेत्रफल पता चल जाता है तो हम ये कह सकते हैं हम उसका अगर लंबाई और चौड़ाई पता चल जाए तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आपसे कह सकता है भारत का क्षेत्रफल क्या है, क्या पूछ सकता है, भारत का क्षेत्रफल क्या है। तो जब हम भारत के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो आप देखोगे जब हम बात करेंगे कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर आया, वर्ग किलोमीटर आया। अब जब हम बात करेंगे कि ये जो 32,87,263 है ये विश्व का कितने प्रतिशत है, तो विश्व में जब जाओगे तो विश्व के क्षेत्रफल का ये हो जाएगा भैया 2.47% कि भारत का जो क्षेत्र है विश्व का कितना हो जाएगा 2.47%। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है कि दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछ सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान। तो अब क्षेत्रफल की दृष्टि से जब स्थान की बात करेंगे तो वो स्थान आ जाएगा भारत का 7वां कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के किस नंबर में है, 7। और विश्व के प्रतिशत के क्षेत्रफल में बात करेंगे तो 2.47%। इतनी चीजें हो गई। अब इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक, अब आइए आगे। तो आगे देखते हैं, इसे मैं हटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया। और ये याद रखिएगा आप सभी कि नोट्स जरूरी है। मैंने कहा था नोट्स आप बनाते रहें, स्वयं से आप नोट्स बनाते रहें, और मैं भी PDF अपलोड करवा दूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए। पर आप अपने भी स्वयं के नोट्स बनाते रहें जिससे आप परीक्षा के समय जाएं तो आपको चीज़ें आसान लगें, आसानी से चीज़ें हो जाएं। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें हो गई, मानक समय भी हो गया, लंबाई भी निकल आई, क्षेत्रफल भी निकल आया। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि भारत की सीमाओं की। किसकी बात करेंगे, भारत की सीमा है। तो भारत की जो सीमा है वो कई देशों के साथ सीमा है, और किसी के साथ स्थलीय सीमा है, कहीं कहीं पर आपकी जलीय सीमा भी है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत के साथ कितने देश स्थलीय सीमा बनाते हैं। कौन सी सीमा, स्थलीय सीमा। तो याद रखिएगा जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं उन देशों की संख्या कितनी हो गई, 7। पहला क्वेश्चन याद करें कि भारत के साथ कितने देश स्थलीय सीमा साझा करते हैं, तो 7। दूसरी बात कहेंगे तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत के साथ कितने देश जलीय सीमा बनाते हैं। कौन सी सीमा, जलीय सीमा। तो जब हम जलीय सीमा की बात करेंगे तब भी कितने आ जाएंगे, 7। दूसरी बात याद करते हैं, तो जलीय सीमा हो गई कितनी, 7। आगे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछेगा, और मैंने आपको बताया है कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से किस नंबर पे आता है। तो मैंने कौन सा नंबर बताया, 7। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी किस नंबर पे आ गया, 7। और हम भारत की बात कर रहे हैं तो मिट्टी की भी बात होनी चाहिए। किसकी बात होनी चाहिए, मिट्टी की। और जब हम मिट्टी की बात करेंगे तो मिट्टी का आपसे पूछता है pH मान। क्या पूछता है, pH मान। तो जो मिट्टी है
मिट्टी का पीएच मान हो जाता है आपका भैया 7। तो 7 से क्वेश्चन आपके बन गए 4। जलीय सीमा 7, मिट्टी का पीएच मान 7, क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान 7, स्थलीय सीमा 7। पर यहीं पर अगर एक बात कह दे जनसंख्या की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से, तो हम इसी में बस आगे हैं। तो जब इसमें आगे हैं तो हमारा नंबर कहीं ना कहीं पहला या दूसरा होना चाहिए। तो जनसंख्या की दृष्टि से हमारा दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? कि जनसंख्या की दृष्टि से हम दूसरे नंबर पे हैं। और अब हम देखते हैं कि कौन से 7 स्थलीय देश सीमा साझा करते हैं और कौन से 7 जलीय देश सीमा साझा करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। इसका भी थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ें। तो जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हम अब पढ़ेंगे भारत के साथ कौन कौन से देश स्थलीय सीमा साझा करते हैं और भारत की स्थलीय सीमा है कितनी। तो अब जब ये बात करेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा है कितनी, तो उन चीज़ों पर तो आइए भैया अब हम लोग बात करते हैं कि भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं कि हमारे पड़ोसी कौन कौन से। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि एक है हमारा पाकिस्तान। कौन है भैया? पाकिस्तान। और इससे हम बहुत अच्छे से परिचित हैं क्योंकि ये हमारा क्या है? बेटा है। इसीलिए आप देखोगे हम हमेशा ऐडता ही रहता है और बेटा कभी बाप से जीत नहीं सकता किसी भी महीने में। तो हमेशा आप देखोगे पाकिस्तान मुक्की ही खाता रहता है पर अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता है। तो आगे बढ़ेंगे तो एक पाकिस्तान हो गया और दूसरा आप जाओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा अफगानिस्तान। कौन सा मिल गया भैया? अफगानिस्तान। तो जब हम अफगानिस्तान की बात करेंगे इसके बाद इधर आ जाएंगे तो हमें मिल जाएगा चीन। यहाँ पर आए तो हमें एक मिल जाएगा नेपाल और नेपाल के बाद अगर बगल में गए पड़ोस में तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें भूटान। ठीक, तो एक नेपाल आ गया, दूसरा भूटान आ गया और भूटान के बाद गए तो हमें मिल जाएगा म्यांमार। कौन सा मिल गया? म्यांमार। फिर हमें मिल जाएगा बांग्लादेश। कौन सा मिल गया? बांग्लादेश। तो अब जब हम बात करेंगे तो हमने कहा कि भारत के साथ 7 देश स्थलीय सीमा साझा करते हैं। कितने देश? 7 देश। तो पहला देखते हैं। तो पहले पहला कहा कि हमारा आ गया पाकिस्तान। कौन सा आ गया? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बाद बढ़े तो हमारा आ गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के आगे बढ़े तो हमें मिल गया चीन। उसके बाद जाएंगे तो हमारा आ जाएगा नेपाल, फिर आ जाएगा हमारा भूटान, फिर आ जाएगा हमारा म्यांमार, उसके बाद आ गया हमारा बांग्लादेश। इतनी बात क्लियर। पर अगर अब हम बात करें तो ये तो स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश हैं। कौन से? स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश। और अब अगर स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या 7 है तो ये जो स्थलीय सीमा है तो आपसे यही कह सकता है कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करिएगा। ये कई एग्जामों में पूछी गई है कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। तो 15,200 किलोमीटर ये हो गई स्थलीय सीमा।
अब दूसरी बात बची, ये जब स्थलीय देश है तो आगे चलेंगे तो हमें जलीय देश मिलेंगे, जलीय सीमा वाले। या भारत कितने देशों के साथ जलीय सीमा साझा करता है, तो हम पहले ही बता चुके, कितने भैया? 7। तो 7 देश हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। अब हैं कौन कौन से? तो सबसे पहले हम अपने पड़ोसी के पास जाते हैं, जो सबसे पड़ोस में ही बसता है, जिसे हम लोग कहते हैं श्रीलंका। तो भारत का पड़ोसी कौन सा होगा जलीय? श्रीलंका। ये तो आप देखोगे आपके पूर्व में है। अब जब पश्चिम में आओगे तो एक और देश है छोटा सा, जिसे हम लोग कहते हैं मालदीव। ये भी आप देखिएगा आपका जलीय देश है। इसके बाद जाएंगे तो हमको एक देश मिल जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं, वो भी द्वीपीय देश है, इंडोनेशिया। कौन सा हो गया? इंडोनेशिया। ऊपर जाओगे इंडोनेशिया के तो आपको मिल जाएगा थाईलैंड। यही थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ये 2018 पुलिस में क्वेश्चन भी आया था, ऑप्शन अकॉर्डिंग लगा था कि भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी जलीय देश। तो वहाँ पर ऑप्शन था, तो उसमें एक ऑप्शन आया था, जो ऑप्शन में था तो वहाँ पर थाईलैंड सही हुआ। पर कई सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि भारत के साथ जलीय सीमा थाईलैंड की लगती है। इंडोनेशिया के बारे में तो हमको चीज़ें पता हैं, पर हम थाईलैंड के बारे में चीज़ों को नहीं जान पाए। तो यहाँ पर आप देखोगे जब हम जलीय देशों की बात करेंगे तो एक तो आ गया, हमने कहा श्रीलंका, ठीक। दूसरा हमारा आ गया मालदीव। तीसरा हमारा आ गया इंडोनेशिया, ठीक। चौथा हमारा आ गया थाईलैंड। तो अभी तो 4 ही हुए भैया। अब बचे कौन कौन से? तो हम कह सकते हैं हमारा पाकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद आ जाएंगे तो हमारा आ जाएगा म्यांमार, और उसके बाद हम आ जाएंगे तो हमारा आ जाएगा भैया कौन सा? आपका बांग्लादेश। तो आप देखिएगा आपके जलीय देशों की संख्या भी कितनी हो गई? 7। तो स्थलीय देश भी देख लिया आपने, जलीय देश भी देख लिए। अब हम बात करते हैं कि इन देशों के बीच हमारी सीमाएं, राजनीतिक सीमाएं हैं, कहाँ से हम अलग हो रहे हैं। दूसरी चीज़ ये आप देखोगे आपके 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। तो नीचे आप देखोगे तट है। क्या है? तट है। क्योंकि आप सबको एक चीज़ पता है कि आपके पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल। कौन सी खाड़ी है? बंगाल। और पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब। दक्षिण में कौन सा है? हिंद। तो आप देखोगे ये वाला क्षेत्र जो होता है ये कहलाता है प्रायद्वीप भारत। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप भारत। और जो प्रायद्वीप भारत है तो कभी कभी आपसे पूछता है कि प्रायद्वीप भारत की आकृति बताइए। क्या बताइए? प्रायद्वीप भारत की आकृति कैसी है? तो जो प्रायद्वीप भारत की आकृति है वो त्रिभुज के आकार की है, त्रिभुजाकार है। कैसी है भैया? त्रिभुजाकार। अब ये क्या है? ये प्रायद्वीप क्या है? तो प्रायद्वीप होता है कि अगर किसी भी भूमि के 3 किनारे जल से लगे हों और एक किनारा स्थल से लगा हो तो ऐसी स्थलाकृति को प्रायद्वीप कहते हैं। तो आप देखिए दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, तो 3 सिरे लग रहे हैं तो प्रायद्वीप भारत हो गया। और प्रायद्वीप भारत की आकृति कैसी हो गई? त्रिभुजाकार। पर यहीं पर आपसे कह दे कि भारत की आकृति, किसकी आकृति? भारत की आकृति। तो जब भारत की आकृति की बात करेंगे तो भारत की आकृति हो जाती भैया चतुष्कोणीय। कैसी हो जाएगी भैया? चतुष्कोणीय।
कोणी। याद रखिएगा, अगर आपसे भारत की आकृति पूछता है तो वो आपकी चतुष्कोणी हो जाएगी, पर अगर आपके प्रायद्वीप भारत की आकृति पूछता है तो वो आप देखिएगा आपकी त्रिभुजाकार हो जाएगी। तो ये वाली सीमा आपसे, ये जो है ये तट है पूरा, और ये भी सीमा आपसे पूछ सकता है कि भारत की जो तटीय सीमा है, कौन सी सीमा है? तटीय सीमा। तो जो भारत की जो तटीय सीमा है आपसे पूछ सकता है वो कितनी है, तो वो आपकी हो जाती भैया 6100 किलोमीटर। तो भारत की तटीय सीमा कितनी हो जाएगी? 6100 किलोमीटर। तो आज हम क्लास को यहीं विराम देते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको क्लास में चीज़ें अच्छी लगी हों तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को जोड़ें, जिससे हम उनकी सफलता में सहायक हो सकें, उनको उनके गंतव्य तक, आप सभी को आपके गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास जारी है। और जो भी हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं वो GIC स्कूल के सामने उन्नाव में हमारी क्लासें प्रयाग एकेडमी की संचालित हैं ऑफलाइन, आप सभी आके ज्वाइन कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन भी जुड़ें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और शेयर हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करेगा, एक नई ऊर्जा देगा। और अगले वीडियो में हम मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ। आज के लिए सभी मित्रों का धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।